आप बताएं, आपने फोन किया है। ये आपका मिस कॉल डला था ना हमारे नंबर पे, कब? अभी कुछ देर पहले का 12:37 अच्छा पे अच्छा आपका कॉल आया है। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अभी याद आया मुझे। मैं दरअसल एक्टिव सोशल मीडिया एक्टिव यूट्यूब पर मैं वीडियो देख रहा था आपकी चैनल से। हाँ। उसमें कुछ विवाह से संबंधित यूट्यूब पे वीडियो डाली गई थी, आर्य समाज से संबंधित रिलेटेड था वो। जी। आपको पकड़ में आ गई होगी। हाँ हाँ। तो मैं तो आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जो यथार्थ है आर्य समाज का, उसका अनुरूप आप वीडियो डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो आर्य समाज को आप हल्का में ले रहे हैं, और आर्य समाज कोई संप्रदाय या संगठन या कुछ ऐसा नहीं है। वो हिंदू सुधार आंदोलन संगठन है, आपको भी वाली बात ज्ञात नहीं, होगा। हिंदू और तो वो मानता ही नहीं है यार समाज अपने को। हिंदू धर्म का अस्तित्व तो शंकराचार्य नाम के कारण है। ये बात तो एक तो आप बार बार जो हिंदू शब्द को बोल रहे हो ना आप, हाँ। ये मुझे चुभ रहा है। हिंदू को आप उर्दू डिक्शनरी में देखेंगे, उसका अर्थ है काला, चोर, लुटेरा, काफिर। तो हिंदू तो है ही नहीं ना कोई। दर्शन तो उपनिषद फिर हिंदू वेद सुधार वेदांत। आंदोलन का नाम क्यों लिया? हिंदू सुधार आंदोलन इसलिए नाम लेते हैं कि अभी बिगाड़ जो है हिंदू समाज का रूप बदला हुआ है। जैसे कि अभी हिंदू धर्म है, हालांकि मतलब सनातन सच नहीं धर्म है ना हिंदू बोलना। हाँ वो सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, किंतु अब लोग कहते हैं इस हिंदू को कहने कहते का हैं चोर, लुटेरा, काफिर। जो खुद को हिंदू कहता है उसको घृणित बिल्कुल तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल। हमारा तो बस मानना ये है कि आर्य समाज में विवाह अगर आर्य समाज कराए तो उन्हीं का कराए जो आर्य समाजी हों। जो हिंदू, नहीं, जो आपकी नजरों में अधर्मी हैं, उनका विवाह आप अपने यहाँ क्यों करा रहे हैं? अधर्मी मान लो कोई मुसलमान धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो आप लोगों के पास तो ऐसा कोई तर्क शक्ति साहस तो कुछ है नहीं। आपको कैसे पता कि वो धर्म परिवर्तन कराने के लिए आपके पास आया है या आपकी बिटिया को ले जाने के लिए? उसका प्रमाण पत्र हाँ। तो आर्य समाज के मंदिर के जो पुरोहित हैं या जो हमने मंत्री पूछा हैं। अगर आपके पास कोई आ रहा है कि मुझे जो है इससे शादी करनी है, मेरा धर्म परिवर्तन करा दो, तो आपको जी कैसे पता वो उससे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर रहा है? उसके मन में आस्था आ गई सनातन के लिए, कैसे पता? देखो, आस्था सनातन के प्रति आ गई अथवा नहीं आई वो अलग की बात है, लेकिन वो तो घर वापसी कर रहा है। मतलब कोई अगर मतलब मुंह से कह देगा तो हम अपने घर की बिटिया को उसको ले जाने देंगे, बस मुंह से कह दे बस वो? उसका आधार कार्ड देखेंगे ना। मतलब कोई अगर मतलब मुंह से कह देगा तो हम अपने घर की बिटिया को उसको ले जाने देंगे, बस मुंह से कह दे बस वो? उसका आधार कार्ड देखेंगे ना उसका। अरे आधार कार्ड तो वो कह रहा है ना कि मैं मुसलमान हो रहा हूँ, वो तो आधार कार्ड तब तक तो उसका मुस्लिम वाला ही होगा जी। हाँ। तो ये एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ पर उन्हीं का विवाह होता है जो सनातनी हो, है ना? तो आपकी नजरों में वो लोग सनातनी नहीं है जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, जो भगवान के अवतार को मान रहे हैं? कौन, किसने कहा आपको? आपके में लिखा हुआ है पापी है, अधर्म है मूर्ति पूजा। नहीं, कहाँ लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश में। कौन सी समलास में लिखा है? अनेक जगह लिखा है। आप लाइव आ जाइए, फिर चर्चा करते हैं। मैं लाइव में, मेरे पास सत्यार्थ प्रकाश है, यहीं पे है। नहीं तो वो मुझे देखना पड़ेगा ना। आप लाइव आ जाइए, मैं बता दूंगा आपको। पाप अधर्म ये सब लिखा हुआ है। देखिए, आर्य समाज हो सनातन धर्म की, सनातन तो वो सनातनी नहीं है ना आपके अनुसार जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, फिर आप उनका विवाह क्यों करा रहे हैं अपने यहाँ? अरे भैया जी, उनको बताइए कि भैया तुम अधर्मी हो, अधर्मियों का विवाह नहीं होता है हमारे यहाँ। जाओ पहले धार्मिक बन के आओ, फिर हम विवाह कराएंगे। वो तो बात अलग है, लेकिन मूर्ति पूजा की जहाँ बात है, आप भी वेद को मानते हो, दर्शन उपनिषद। अरे भाई देखिए, मूर्ति पूजा सही है गलत है वो बात की बात है। आप उसको पाप मानते हो, अधर्म मानते हो, ठीक है? तो आप अपने यहाँ उनका विवाह कराइए जो मूर्ति पूजा को पाप मानते हो। अब वो घर से निकल रहा है कि मैं किसी हिंदू मंदिर जा रहा हूँ, जो मेरी आस्था में विश्वास रखता होगा वो पहुंचता है आर्य समाज के यहाँ। आर्य समाज वहां पर वो है जो मूर्ति पूजा को अधर्म मानता है। तो जब वो अधर्मी है आपके अनुसार, तो उनका विवाह अपने यहाँ क्यों करा रहे हो? केवल उनका कराओ जो आपके अनुसार अधर्मी ना हो। जैसे कि आप मुस्लिमों का विवाह अपने यहाँ नहीं कराते हो, बल्कि उनको कन्वर्ट करने के बाद कराते हो उनका विवाह, ठीक है? यानी कि आपकी नजरों में वो पापी थे, अधर्मी थे, और उसके बाद आपने उनको धार्मिक बनाया, फिर उनका विवाह कराया। तो यही काम जो नॉर्मल हिंदू भी आपकी नजरों में पापी हैं, नॉर्मल हिंदू भी जो मूर्ति पूजक है वो आपके नजरों में अधर्मी है। तो पहले उनको अपने यहाँ बुलाइए, तो कन्वर्ट करिए कि पहले आर्य समाजी बनो, उसके बाद तुम्हारा विवाह यहाँ से हो सकता है। उसको भी सर्टिफिकेट दो कि आज से तुम आर्य समाजी हो गए।
आपके यहाँ पर विवाह जो होते हैं उसमें से 90% विवाह उनके होते हैं जो मूर्ति पूजक है। कुछ 5-10% आपके ही लोगों के होते होंगे आपके यहाँ विवाह। नहीं, विषय देखिए, विषय मतलब झोल झाल जैसी विषय आप रख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, जो आपने जो वीडियो देखा है उसमें उन्होंने कहा कि हम उन्हीं का विवाह कराते हैं जो सनातनी हो। तो अगर मुस्लिम कोई आया, सुनिए, जो मुस्लिम आया आपके यहाँ पे, तो आपने उसको पहले कन्वर्ट किया, यानी आपने उसको कहा, अब आपने उसको ये माना कि मैं अब तुम हो गए सनातनी। तो आपके यहाँ कोई मूर्ति पूजक आया, उसको आपने कन्वर्ट क्यों नहीं किया? वो भी तो अधर्मी है आपके अनुसार, वो भी तो गैर सनातनी है आपके अनुसार, पौराणिक है, वो वैदिक है ही नहीं आपके अनुसार। भैया जी, पौराणिक के लिए मंदिर में आग नहीं लगाते हैं ना, लेकिन वो जो तो ये लिखो फिर, तो ये कहो कि हमारे यहाँ पर उनका विवाह हो जाता है, भले ही अधर्मियों पर वो आग ना लगाते हो। ये मत कहो कि वो हमारे यहाँ केवल सनातनियों का विवाह होता है। हम सबका विवाह करा देंगे, हम क्रिश्चियंस का भी करा देंगे, सबका करा देंगे, बस वो आग ना लगाता हो मंदिर में। लाइन गलत हो रही ना यहाँ पे। जो है वो कहिए, जो सत्य है वो कहिए, असत्य मत कहिए। अब खुद हिंदू को गलत मानते हो, फिर कहते हो हम हिंदू उत्थान कर रहे हैं, तब क्या है ये सब? साफ बोलिए, हिंदू तो अधर्मी है, काफिर, चोर, लुटेरा है, वो शब्द ही गलत है, पाप है उसको बोलना। क्यों बोल रहे हो? तो इसका भी प्रमाण है, तभी तो कोई अरे तो भाई, तो दोहरी बात क्यों कर रहे हो फिर? उसके उत्थान की बात क्यों कर रहे हो? जिससे कि आपकी जो वास्तविकता है, जो नफरत है मूर्ति पूजकों के लिए, पौराणिकों के लिए, पुराण में विश्वास रखने वालों के लिए, कृष्ण का अवतार मानने वालों के लिए और हिंदू शब्द से प्यार करने वालों के लिए, वो नफरत आपकी छुपी रहे और आपका धंधा चलता रहे। अरे भैया, कृष्ण अवतार नहीं लेता, हम भी कृष्ण। अरे भाई, अवतार लेता है कि नहीं लेता है वो अलग बात है, वो आप आइएगा, आपसे चर्चा कर लेगा। अभी बात ये हो रही है, जब नहीं लेता है, आपकी नजरों में लेने वाला जो मानता है वो पापी है, तो उसका विवाह क्यों हो रहा है आर्य समाज में? हटाओ, उन्हें मना कर दो। जिसका जो मूर्ति पूजक है, जो अवतारवाद को मानता है, उसका विवाह हमारे यहाँ नहीं होगा, क्योंकि हमारे अनुसार वो पापी है, अधर्मी है। क्यों करा रहे हो उनका विवाह? बात के आर्य समाज की कुछ मंदिर ऐसी हो गई है जहाँ पे धन उपार्जन के लिए एक स्रोत बन गया है। तो आप उनको फोन मिलाइए पहले। हमको फोन मिलाने से पहले उन मंदिरों को फोन मिलाइए जिनके बारे में आप ये कह रहे हैं कि यार वो अर्थ का स्रोत बन गया है। हमें क्यों मिलाया फोन? लेकिन ये वो ठीक है, लेकिन इसी संबंधित जो है, आप कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा या अवतारवाद को हिंदू समाज मानता है, तो हिंदू समाज भी आर्य समाज की दृष्टि में काफिर है, लुटेरा है। तो भाई, आर्य समाज की दृष्टि में काफिर लुटेरा नहीं है, वो भी तो सनातन। हमने ये नहीं कहा काफिर लुटेरा है, हमने कहा पापी है, अधर्मी है, अधर्मी। और ये बात आपकी उसमें सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई है। आप लाइव आइए, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? आपको देखिए, यदि तो विषय पर शास्त्रार्थ करना है तो आर्य समाज बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, तो आप उनसे कहिए कि हमसे संपर्क करें, हम उनके साथ चर्चा करेंगे बैठ के। आप क्यों फोन मिला रहे हैं जब आप बड़े विद्वान नहीं है, और जब मेरी बात का जवाब देने के लिए आपको बड़े विद्वान का नाम लेना है? नहीं, किसी विषय पर स्थापना करके यदि आज शास्त्रार्थ करने के लिए। अरे मेरे भाई, आपने अभी मुझे फोन मिलाया, आपने अपना विषय रखा, मैंने अपना विषय रखा, फिर आप कह रहे हो बड़े विद्वान के पास जाओ। जब बड़े विद्वान को ही लाना था तो फिर आपने फोन क्यों किया है? विषय क्यों रख रहे हैं? और यदि बात ऐसी है कि सिर्फ आपकी बातें मैं सुन लूं, जब भी मैं जवाब दूंगा तो आप कहोगे बड़ा विद्वान, बड़ा विद्वान, ये क्या बात हुई भाई? नहीं, देखिए ये वितंडा के दृष्टि में बात हो रही है यहाँ पे। यदि मैं तो वही, देखिए बात। आप कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब, ये बताइए? मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ। राजस्थान में कहाँ से बोल रहे हैं? अजमेर से। आप ऐसा करिए कि हमें किसी विद्वान से संपर्क करा दीजिए, आर्य समाज के मामले में जो चीजें हैं वो हम उनसे बैठ करके चर्चा कर लें, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, आप ये करिए। ठीक है जी। जय श्री राम जी।